देशों की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना। 9 दिनों की यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जाएंगे पीएम। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं फ्रांस, मेक इन इंडिया पर देंगे जोर। फ्रांस के बाद जर्मनी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चांसलर एंजेला मर्केल के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। दौरे के आखिरी चरण में कनाडा जाएंगे प्रधानमंत्री। कनाडा के साथ कई अहम समझौते होने के भी आसार। मोदी के 3 देशों के दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज। प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा 10 महीने के शासन में 11 देशों के लिए दौरे, लेकिन मिला कुछ नहीं। विदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मीडिया को दिया पहला इंटरव्यू। कहा गुड गवर्नेंस है उनकी सरकार का हॉलमार्क। नरेंद्र मोदी ने लाल फीताशाही खत्म करने पर दिया जोर। कहा मुकेश अंबानी से लेकर आम आदमी सबको मिले लाल फीताशाही से राहत। मोदी ने कहा मीडिया दिखाए दोनों तरह की खबरें। कांग्रेस कहती है उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों को भी सरकार से है शिकायत। पाकिस्तान को लेकर भारत के सुर में नरमी। मोदी ने कहा पाक से सभी मुद्दे पर बातचीत संभव, लेकिन आतंक और हिंसा पर लगे लगाम। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के गठजोड़ पर प्रधानमंत्री बोले, मैं और मेरी सरकार आतंकियों के साथ किसी तरह की नरमी को नहीं कर सकते स्वीकार। दिल्ली चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया तंज। 2014 में जो मोदी लहर पर चुप थे, अब इस पर कर रहे हैं गंभीरता से चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा सच्चाई सामने आने से कांग्रेस से परेशान लोग कर रहे हैं सवाल। मोदी सरकार ने जो 6 से 9 महीने में किया, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई 60 साल में। मोदी ने कहा जीडीपी में हम चीन को छोड़ चुके हैं पीछे। स्टील उत्पादन में अमेरिका से आगे आ चुका है भारत। मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा जुमलों के जरिए चल रही है सरकार। दिल्ली रोडरेज मामले में बीजेपी ने केजरीवाल का किया घेराव। सतीश उपाध्याय की अगुवाई में उनके घर के सामने प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता जुटे केजरीवाल के घर के बाहर, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। बैरिकेड तोड़ने को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस की तरफ पानी की बौछारें। सतीश उपाध्याय का आरोप, तुर्कमान गेट रोडरेज मामले के आरोपी आम आदमी पार्टी के लोग। बीजेपी ने केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। कहा दिल्ली में बढ़ गई है गुंडागर्दी। शोभा डे के ट्वीट के विरोध में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। शिवसैनिक को जत्था बड़ा पाव और दही लेकर पहुंचा शोभा डे के घर। शोभा डे ने शिवसैनिकों का बड़ा पाव और दही वापस लौटाया। कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे मुंबई पुलिस में बहुत कॉन्फिडेंस है और उनके से बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो कुछ करना है कहना है हम देख लेंगे। शोभा डे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में। शोभा ने कहा मुंबई पुलिस पर है भरोसा। सामना के संपादकीय में मराठी फिल्मों का विरोध करने वालों की तुलना उच्चक्कों से की गई। सामना में लिखा, शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने दादागिरी नहीं की होती तो शोभा डे के पहले की पीढ़ी पाकिस्तान में होती और पेज 3 की पार्टियां बुर्के में होती। सामना में शोभा डे के बयानों को मराठियों का अपमान बताया। लिखा गया, शोभा आंटी ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो मराठी खान पान संस्कृति का अपमान है। शोभा डे के मराठी होने पर भी कटाक्ष। कहा महाराष्ट्र में जन्म लेकर मराठी के प्रति अच्छी फर्ज अदायगी की। एक मराठी महिला की इस तरह की ट्वीट महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध करने पर शिवसेना ने बुधवार को शोभा डे के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया था। बीजेपी शिवसेना की सरकार के प्राइम टाइम यानी 6 से 9 के बीच सभी मल्टीप्लेक्सेस को मराठी फिल्में दिखाने के लिए खिलाफ शोभा डे ने बुधवार को किया था ट्वीट। राम मंदिर को लेकर साक्षी महाराज का विवादित बयान। वहां नहीं बन सकती मस्जिद। राम मंदिर की वजह से बीजेपी को मिला बहुमत।
जनसंख्या वृद्धि को लेकर साक्षी महाराज ने कहा, सबके लिए बनना चाहिए एक तरह का कानून। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी तेज, केजरीवाल के विरोध के बावजूद 3 IAS अफसरों का किया ट्रांसफर। यूपी सरकार ने किसानों के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद, 500 करोड़ का पैकेज देने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने बढ़ाई भारत की रेटिंग। अर्थव्यवस्था के ताजा हालात को देखते हुए भारत की रेटिंग स्टेबल से की पॉजिटिव। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मीडिया को लिखा खुला खत। मीडिया का एक खास वर्ग 2012 से ही लगातार कर रहा है परेशान, छवि खराब करने का लगाया आरोप। वीके सिंह का आरोप, मीडिया के इस वर्ग ने भारतीय सेना की छवि को भी किया धूमिल। वीके सिंह ने इस मीडिया के वर्ग को बताया बहुत ताकतवर, कहा यह वर्ग ऐसे किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं देता। वीके सिंह ने ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, प्रेस काउंसिल और ईमानदार पत्रकारों से की अपील, लिखा मीडिया के निशाने पर आने वाले लोग को अपना पक्ष रखने का हक मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में 3067 मंदिरों के आर्थिक प्रबंधन की CID जांच के आदेश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से CID को दिया जांच का आदेश। उन्नीस 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार। सत्यम घोटाला मामले में विशेष अदालत का फैसला, रामलिंगा राजू सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार, सभी 10 आरोपियों को 7 साल की कैद। राहुल के लौटने का कांग्रेसियों को करना होगा अभी इंतजार, 12 अप्रैल को नहीं लौटेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। 14 अप्रैल के बाद ही स्वदेश लौटेंगे राहुल, 19 अप्रैल को कांग्रेस की बुलाई किसान रैली में होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को पार्टी अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी, सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं से की अपील, LPG सिलेंडरों की सब्सिडी को तुरंत सरेंडर कर दें। बीजेपी की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया, सब्सिडी वाली रकम का इस्तेमाल जन कल्याण के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, खून से पोस्टर लिखकर दिल्ली सचिवालय के बाहर चौथे दिन भी उठाई आवाज। लाल बत्ती वाली कार में सवार होकर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय पहुंचे अपने पैतृक गांव यूपी के मऊ के गोबरीडीह में। गोपाल राय के काफिले में दर्जनों गाड़ियां। बिहार विधानसभा के बाहर नवनिर्माण पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आदिवासियों के लिए घर की मांग पर अड़े। श्रीनगर में अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन, सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जताया विरोध। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने यूनेस्को की एजुकेशन फॉर ऑल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की। 2014-15 की रिपोर्ट में भारत में पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़ों में आया सुधार। लालू ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने के फैसले को ठहराया जायज, कहा बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। आरजेडी सांसद पप्पू यादव पर बिफरे लालू, कहा कल तो जो लोग पप्पू यादव को गुंडा बताते थे आज हमदर्दी दिखा रहे हैं। लालू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी के अशुभ घड़ी में शपथ ली थी जिसके कारण देश आपदा से जूझ रहा है। यह बताओ कि 6:15 बजे गदबेल टाइम में कोई माँ अपना बच्चा को सोने नहीं देती है, अशुभ टाइम में लिया है।
राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फसल बर्बाद होने के सदमे में किसान की मौत, ग्रामीणों में राहुल के खिलाफ नाराजगी। आज 1 महीने सर प्रकृति की आपदा हमारे सब को पड़ रही है, आज तक उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। क्या राहुल गांधी नहीं सुन रहे हैं? कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किसानों की हालत पर जताई चिंता, कहा यूपी सरकार ने अब तक केंद्र को नहीं भेजी जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में फसल बर्बाद होने के बाद सदमे में किसान की मौत, ग्रामीणों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। मृतक किसान ने 10 लाख रुपए कर्ज लेकर 13.5 एकड़ में की थी खेती, बेमौसम बारिश से पूरी फसल बर्बाद। आज तक से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, कहा भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ टीवी पर बहस के लिए हूं तैयार। और सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को और जयराम रमेश को पूछता हूं, क्यों नहीं आमने सामने चर्चा करते? मुझे बताइए। जयराम रमेश तो कहते हैं कि वो आपसे बहस करने को तैयार। मैं तैयार हूं, आपके रास्ते में बुलाइए उनको। नितिन गडकरी ने कहा भूमि बिल पर कांग्रेस देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये जितना गुमराह कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं और गांव गरीब मजदूर किसान के पेट पर लात मार रहे हैं। गडकरी ने कहा हम चाहते हैं राज्यसभा से भी बिल पास हो जाए, हमें कुछ छोटी पार्टियों का भी समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने की मांग, मुस्लिम आरोपी वाले केस का जल्द हो निपटारा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। विकलांग बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने वाले युवक की धुनाई, बाद में पुलिस के हवाले। विकलांग बच्चे के माता पिता ने बीजेपी महिला मोर्चा से की थी शिकायत। मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही रात में धरे गए सोने की तस्करी के 4 मामले, 2 करोड़ का सोना जब्त, 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फर्जी पैथ लैब चलाने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का बयान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेमौसम भारी बारिश से तबाही, करीब आधा दर्जन पशुओं की मौत। असम के शिवसागर जिले में रेप के आरोपी को लोगों ने मार डाला, पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ नहीं दर्ज किया है मामला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक की 4 लोगों ने की पिटाई, मोबाइल से वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाला। देवघर के मनीगढ़ी जंगल में हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में कच्चा तेल चोरी करते हुए 5 लोग गिरफ्तार, 2 टैंकर और 2 लाख से अधिक कैश भी जब्त। दिल्ली में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आई सामने, राजौरी गार्डन में ड्राइविंग सीख रही महिला से हुआ हादसा, 40 साल के प्रमोद कुमार की कुचलने से मौत। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ड्राइविंग सीख रही महिला को किया गिरफ्तार, हालांकि बाद में मिल गई बेल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी पर जानलेवा हमला, चाकुओं से किया घायल। इलाज के दौरान घायल कैदी की मौत, हत्या के मामले में रविंदर को हुई थी जेल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रिंसिपल की बेरहमी, 2 बच्चों को बुरी तरह पीटने का आरोप। बच्चे ने एक लड़की का लिया था पेन, पिटाई की वजह से 7 साल के बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा बुरी तरह से घायल। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, घटना को लेकर गांव वालों में गुस्सा।